गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको वेरिएबल्स ऑफ पाइथन्स के बारे में और कम्प्लीकेशन प्रोसेस ऑफ पाइथन के बारे में पढ़ाया था। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टोकन्स। क्या? टोकन्स। तो ऑल कैरेक्टर इन पाइथन आर ग्रुप इन अ सिंबल इज कॉल्ड टोकन। सबसे पहले क्या था? व्हाट इज टोकन? टोकन है क्या? तो जितने भी सारे कैरेक्टर जो पाइथन में प्रोग्राम में यूज होते हैं वो लोग ग्रुप होकर एक सिंबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सिंबल बनाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन्स। द ऑल कैरेक्टर इन अ पाइथन प्रोग्राम आर ग्रुप्ड इन अ सिंबल इज कॉल्ड टोकन्स। टोकन्स आपके 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स। 1 2 3 4 5 टाइप्स के टोकन्स होते हैं। पहला टोकन आपका कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर्स, तीसरा लिटरल, चौथा ऑपरेटर, पांचवा पंक्चुएशंस। तो हम लोग पहले आते हैं कीवर्ड पे। किस पे आते हैं? कीवर्ड। तो कीवर्ड का मतलब होता है, देखिए, कीवर्ड हैव ए स्पेशल मीनिंग इन पाइथन। कीवर्ड क्या है? आपका स्पेशल मीनिंग है। पाइथन में इसका स्पेशल मीनिंग माना जाता है। जैसे कुछ वर्ड है, यानी कुछ ऐसे वर्ड जो पाइथन पहले ही से बना के अपने पास रख रखा है। क्या रख रखा है? रिजर्व रख रखा है। बस वो अपने यूज के लिए यूज करता है, वो अपने काम के लिए ही उस वर्ड को यूज करता है। उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। जैसे आपका देखिए लिस्ट दे रखा है इसका पाइथन का, कुछ कीवर्ड्स है जैसे फॉल्स, क्लास, ट्रू, डेफ, इफ, एल्स, रेज, पास, और, नॉट, एंड, ट्राई, वाइल, विथ। ये सब क्या है? कुछ कीवर्ड्स है जो पाइथन अपने पास रिजर्व करके रखता है। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथन कीवर्ड। क्या बोलते हैं? पाइथन कीवर्ड। तो और इसको जो रिजर्व करके रखा है, जो सिर्फ अपने लिए यूज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व कीवर्ड। और नए नए कीवर्ड हम लोग डेवलप करते हैं, जैसे वेरिएबल डिजाइन करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स। और जो पहले से रिजर्व करके पाइथन रख रखा है अपने पास पाइथन कीवर्ड के नाम से, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कीवर्ड्स। आपके बुक में टेबल दिया हुआ है रिजर्व कीवर्ड का, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और यही पाइथन वेरिएबल में यूज है। जो कीवर्ड रिजर्व है वही वेरिएबल में यूज नहीं होता, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथन कीवर्ड। दूसरा है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का यूज हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफायर जब भी हम लोग वेरिएबल डिजाइन करते हैं तो इसको हम लोग आइडेंटिफायर ना बोल के वेरिएबल बोल सकते हैं। वेरिएबल में जो रूल फॉलो करते हैं वही रूल आइडेंटिफायर को डिफाइन करने में हम लोग करते हैं। आपके बुक में दे रखा है क्या? आइडेंटिफायर आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ प्रोग्राम इन पाइथन। जब भी कोई प्रोग्राम होगा उसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि बेसिक है पाइथन के प्रोग्राम का, कौन सा ब्लॉक? आपका आइडेंटिफायर। तो समझ लीजिए, इसको वेरिएबल ही मान लीजिए आइडेंटिफायर को। तो वेरिएबल ही नहीं होगा प्रोग्राम में, तो वेरिएबल तो आपको डिफाइन करना ही करना है। बिना वेरिएबल के आप कोई प्रोग्राम को डिफाइन कर ही नहीं सकते, यानी कि लूप रन ही नहीं होगा। वेरिएबल रहेगा नहीं तो लूप रन होगा। और मान लीजिए लिस्ट क्रिएट करना है तो लिस्ट का एक वेरिएबल बनाना होगा, लिस्ट नाम का, उसमें वेरिएबल को डिफाइन करना होगा, इस लिस्ट में क्या क्या वेरिएबल आएगा। तो बिना आइडेंटिफायर का कोई प्रोग्राम होगा ही नहीं, ना वेरिएबल का। तो इसलिए आइडेंटिफायर को बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया है सारे प्रोग्राम का पाइथन में। ठीक है, सेम रूल आइडेंटिफायर के लिए, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा और डिजिट से स्टार्ट होगा, ना इसके बीच में कोई आपका केस सेंसिटिव होगा। आपका आइडेंटिफायर मस्ट बी, नहीं इसमें डिजिट नहीं, वेरिएबल वाला रूल फॉलो नहीं होगा। आइडेंटिफायर आपका अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। वेरिएबल में क्या था कि अंडरस्कोर, अल्फाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट होता था, बट इसमें क्या है? नहीं, अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा। अदरवाइज किसी भी वर्ड से स्टार्ट आइडेंटिफायर नहीं होगा, किसी भी लेंथ का होगा, केस सेंसिटिव है, ना स्पेस अलाउड है, ना कॉमा, ना डॉट, बाकी सब चीज़ सेम है आपका वेरिएबल का रूल्स। बट इसमें यही है कि आपका आइडेंटिफायर सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इनवैलिड और वैलिड का। जैसे देखिए 2m अंडरस्कोर वैल्यू इनवैलिड क्यों है? क्योंकि डिजिट से स्टार्ट हो गया। आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, किससे स्टार्ट होता है आपका? या तो अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से। ठीक है, आप देख लीजिएगा उस टेबल को अपने बुक में। तीसरा है आपका लिटरल। क्या है? लिटरल। तो लिटरल का भी बहुत सारे टाइप्स है। लिटरल भी 5 टाइप्स में बटा हुआ है। स्ट्रिंग लिटरल्स, वुलन लिटरल्स, स्पेशल लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल। 4 टाइप में बांटा है। किस 4 टाइप में? पहला क्या है? स्ट्रिंग।
बूलियन, न्यूमेरिक, और चौथा क्या है आपका स्पेशल। तो ये सब लिटरल के टाइप है। लिटरल आपके कितने तरह के हैं? 4 तरह के। पाइथन में लिटरल कितने तरह के हैं? 4 तरह के। स्ट्रिंग लिटरल, बूलियन लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल और स्पेशल लिटरल। तो लिटरल होता क्या है? लिटरल इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ वैल्यू इन प्रोग्राम। क्या है? जैसे स्ट्रिंग है ना, वैसे ही लिटरल है। लिटरल क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर का सीक्वेंस है जो कि प्रोग्राम में, पाइथन प्रोग्राम में क्या करता है? एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए माया, ये सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस है ना माया, सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट है और एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ ये माया है, माया है। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्ट्रिंग, इस पे स्ट्रिंग लिटरल पे। तो व्हाट इज स्ट्रिंग? यहाँ पे क्वेश्चन आया था आपका, व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग होता क्या है? तो स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर विच डिफाइन वैल्यू, विच डिफाइन अ वैल्यू। वो स्ट्रिंग आपका नाम भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है आपका, बट वो स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, यानी कि एक लंबा सा कैरेक्टर है, या डिजिट का भी कैरेक्टर हो सकता है, अल्फाबेट का भी हो सकता है, बट वो लिखा हो किस में होना चाहिए? स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक डिजिट विच कैन बी रिटन इन अ कोटेशन मार्क। स्ट्रिंग हमेशा कोटेशन मार्क में लिखा होगा, या सिंगल कोटेशन मार्क में होगा या डबल कोटेशन मार्क में, या अल्फाबेट हो सकता है या न्यूमेरिक डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट वो कैरेक्टर का सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेट। जैसे 2m वैल्यू, ये स्ट्रिंग है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेट ऑफ कैरेक्टर है बट कोटेशन मार्क में नहीं लिखा हुआ था। अब ये स्ट्रिंग बन गया। ये भी स्ट्रिंग हो सकता है कोटेशन मार्क में लिखेंगे तो जितने भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स है उसको कोटेशन मार्क में आप लिख दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझिए, प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से। आपने वैल्यू दिया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और क्या किया? प्रिंट a प्लस b, आपने ये दिया। आउटपुट क्या आएगा? आप लोग बताइए। आउटपुट आप लोग 30 प्रिंट कराएंगे, बट ये गलत है, 30 नहीं आएगा आउटपुट। क्यों नहीं आएगा? आउटपुट आपका आएगा 10, 20। आप बोलेंगे सर 10 की वैल्यू, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, 10 प्लस 20 30 होता है। नहीं बेवकूफ, यहाँ देखिए आप लोग, ये किस में लिखा हुआ है? कोटेशन मार्क्स में। ये क्या हो गया? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या करेगा? जैसा जो वैल्यू है उसको उससे प्रिंट कर देगा, कर देगा ना। स्ट्रिंग क्या करेगा? आगे पढ़ना है कैसे दो स्ट्रिंग को जोड़ा जाता है। स्ट्रिंग क्या हो गया? 10 प्लस 20। तो कोटेशन मार्क में आपका कोई भी अल्फाबेट, न्यूमेरिक या कोई भी कैरेक्टर लिखा हुआ, सेट ऑफ कैरेक्टर, वो क्या हो जाएगा? कोटेशन मार्क में लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा? वो स्ट्रिंग है। सेम है, वैसा ही आउटपुट आपको देगा। दूसरा है बूलियन लिटरल। तो बूलियन लिटरल आपके जितने भी लॉजिकल वर्क होते हैं बाइनरी वाले, वो क्या होते हैं? बूलियन लिटरल। जैसे आपको ये आउटपुट बूलियन लिटरल किसमें आउटपुट देगा? आपका ट्रू या टी और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देगा, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। ठीक है? तो ये जितने भी हो गए आपके बूलियन, वो लॉजिकल होगा, यस नो, ट्रू फॉल्स, प्रेजेंट एब्सेंट, ऑन ऑफ, इसी में ये आपका आउटपुट देगा। एग्जाम्पल का आप देख सकते हैं 9.10 का इफ क्या दे रखा है? इफ a इज लेस देन इक्वल टू 10, फ्लैग इक्वल टू ट्रू, प्रिंट फ्लैग, एल्स फ्लैग फॉल्स, प्रिंट फ्लैग। इफ अगर a 10 से छोटा या इक्वल हो तब फ्लैग क्या प्रिंट होना चाहिए? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये क्या है? कंपेयर कर रहा है, लॉजिक है,
दो डाटा को कंपेयर करके आउटपुट दे रहा है, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो अगर ए 10 के इक्वल है या 10 से छोटा है तो आउटपुट क्या आएगा, फ्लैग में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो आउटपुट क्या है, देखिए फॉल्स आया, यानी कि ए आपका वेरिएबल जो डिजाइन किया है वो 10 से छोटा है, 10 के इक्वल नहीं है, सॉरी 10 नहीं, बी के इक्वल नहीं है, 10 के जगह पे आप बी ले लीजिएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम समझिए। स्पेशल लिटरल, कुछ स्पेशल लिटरल डिफाइन किए गए हैं आपके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नन लिटरल। क्या बोलते हैं, पाइथन में नन लिटरल। जैसे दूसरे लैंग्वेज में नन को नल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नल, यानी कि ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक, कुछ नहीं। तो हम लोग पाइथन में नल को क्या बोलते हैं, नन। क्या बोलते हैं, नन। और स्पेशल लिटरल, तो स्पेशल लिटरल इज ऑल्सो कॉल्ड नन, इन अदर लैंग्वेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल, यानी कि कुछ नहीं, ऐसा ऑपरेटर, नल ऑपरेटर जिसका वैल्यू 0 हो। जैसे जावा, C++ में इसको हम लोग नल यूज करते हैं। और इसका यूज कब करते हैं हम लोग, किसी भी लूप को इनिशिएट करना या किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना हो तो हम लोग नन या नल ऑपरेटर का यूज करते हैं। पाइथन में इनिशिएट करना हो तो स्पेशल लिटरल या नन का यूज करते हैं, ठीक है। अदर में जावा स्क्रिप्ट में या C++ में यूज करते हैं तो नल। जैसे लूप करना है, प्रिंट ए, और ए इक्वल क्या हमने डिफाइन कर दिया है, नन। तो आउटपुट में क्या आएगा आपका, 0। क्या आएगा, 0, 0 नहीं, क्या आ जाएगा, नन। एग्जाम्पल नंबर 9.11 में देखिए, प्राइस, प्राइस को किसके अकॉर्डिंग लिया है, नन के। प्रिंट प्राइस, आउटपुट क्या है, नन, यानी कि वो 0 से, नन कुछ प्राइस नहीं है, यानी कि वो 0 से स्टार्ट होगा। तो किसी भी लूप को इनिशिएट करने से पहले आपको स्पेशल लिटरल को डिफाइन करना होगा। चौथा है आपका न्यूमेरिक लिटरल। तो न्यूमेरिक लिटरल भी आपका 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह का। पहला इंटीजर लिटरल, दूसरा फ्लोट लिटरल और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंटीजर लिटरल, तो जितने भी होल नंबर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर लिटरल, यानी कि होल नंबर, यानी कि वो डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं होगा। नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होगा डाटा को उस तरह का, तो हम लोग किस स्ट्रिंग में जाएंगे, इंटीजर लिटरल में। किस में जाएंगे, इंटीजर लिटरल में जाएंगे। जैसे -40, +40, 0, ये सब क्या है आपका होल नंबर है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। अगर बिना साइन का कोई नंबर है तो बाय डिफॉल्ट उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, अगर नेगेटिव रिप्रेजेंट करना है आपको तो माइनस साइन लगा के, माइनस ऑपरेटर का लगा के हमको उसका यूज करेंगे। दूसरा है फ्लोट लिटरल। तो फ्लोट लिटरल किसी भी डाटा को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि डेसिमल फॉर्म आप लोग समझते हैं 40.4, यानी पॉइंट लग गया तो यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल फॉर्म हो गया। तो किसी भी डेसिमल डाटा को आपको चाहिए तो वो कहाँ पर स्टोर रहेगा, आपका फ्लोट वैल्यूज में, फ्लोट लिटरल में, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं 42.33। तो आपका फ्लोट लिटरल किसमें, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करेगा आपको डेसिमल फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े नहीं होंगे, बट कॉम्प्लेक्स नंबर आगे हायर क्लास में पढ़ना होगा मैथ में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या है, जितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होंगे पाइथन प्रोग्राम में उसको कौन यूज करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 + 2j, यहाँ पे स्टार अपना हुआ था 2j, इसका मतलब j का मतलब है कि 2 आपका इमेजिनरी नंबर है। क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ऐसे में तो आपको हायर 11 12 में पढ़ना होंगे और इसको सॉल्व करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो j का मतलब होता है यानी 2 आपका इमेजिनरी नंबर है। तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसको आप हायर क्लास में पढ़िएगा। जब 2 रियल नंबर, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को ऐड करते हैं या ऑपरेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस फंक्शन को किसमें हम लोग ले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ले जाते हैं, न्यूमेरिक। अब आइए आपका टॉपिक है डायनेमिक टाइपिंग इन पाइथन। डायनेमिक टाइपिंग से आप क्या समझते हैं, डायनेमिक वर्ड, स्टैटिक मतलब स्थिर, डायनेमिक मतलब यानी कि मूव, एक वैल्यू पे आपका स्थिर नहीं होना, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू पे जंप कर जाना। इन जनरली किसी भी और लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज को छोड़ किसी और लैंग्वेज में जब हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल डिफाइन करने से पहले उसके डाटा टाइप्स के बाद को डिफाइन करते हैं, उस वेरिएबल में किस तरह का डाटा टाइप
हम लोग डालेंगे, फ्लोट डालेंगे, इंटीजर डालेंगे या कॉम्प्लेक्स डालेंगे, वो लोग हम लोग पहले ही डिफाइन कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मेरा वेरिएबल वो चेंज ना हो, उसी वैल्यू को वो रिटेन करके रखे। बट इन पाइथन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने प्रोग्राम नंबर 9.12 में देख सकते हैं अपने बुक के x इक्वल टू 10, पहले x इक्वल टू 10 माना आपका, और x इक्वल टू नीचे क्या माना? पाइथन लैंग्वेज माना था, स्ट्रिंग कोटेशन मार्क लिखा हुआ है, प्रिंट x लिया उसने, क्या लिया? प्रिंट x, सॉरी, आउटपुट क्या आएगा? 10 आएगा कि पाइथन? 10 नहीं आएगा, क्योंकि 10 पहले ही डिफाइन कर रखा है। पाइथन में क्या है, यही चीज़ तो आप प्री डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे वेरिएबल को। अगर आपने डिफाइन किया है x को, तो आपको x की वैल्यू एक ही लेनी होगी। आप x को दूसरे का दूसरा वैल्यू डिफाइन कीजिएगा तो वो क्या करेगा? उसको ओवर रिटर्न करके वो मान लेगा। यानी आपने पहले पेज में x को 10 माना, दूसरे पेज में x इक्वल टू पाइथन प्रोग्राम मान लिया, तो पहले पेज 10 की वैल्यू को क्या करेगा? रिलेज करके x के जगह क्या चलेगा? पाइथन लैंग्वेज। अब जहाँ भी यूज कीजिएगा x, तो क्या आएगा आपको आउटपुट में? पाइथन लैंग्वेज आ जाएगा। तो पाइथन में ये प्रॉब्लम नहीं है कि वेरिएबल असाइन करने से पहले आपको डाटा टाइप डिफाइन नहीं करना होगा, पर इसका ड्रॉबैक भी है कि वो वेरिएबल डायनेमिक हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाएगा। अगर आपने उस वेरिएबल को चेंज किया, उस वेरिएबल को कहीं पर भी, तो वो उसके बाद जितने जगह भी यूज कीजिएगा डिफाइन करने के बाद, चेंज करने के बाद, वो लास्ट वाला वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसलिए इसको डायनेमिक टाइपिंग में हम लोग पाइथन में यूज कर सकते हैं। जब हम हमको 10 की वैल्यू नहीं यूज करनी है, अब हमको 9 की वैल्यू आगे यूज करनी है आप फर्दर, तो हम लोग वहाँ फिर डिफाइन कर देंगे x इक्वल टू 9, जिससे क्या होगा? मेमोरी भी बचेगा और उस 10 हट के वहाँ पे 9 स्टोर हो जाएगा। अब आइए मल्टीपल असाइनमेंट इन ऑपरेटर। मल्टीपल असाइनमेंट मतलब क्या है कि एक वेरिएबल को एक ही वैल्यू दे सकते हैं अदर लैंग्वेज में, बट पाइथन में एक वैल्यू को एक से ज़्यादा वेरिएबल को हम लोग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू 10, यानी कि a b c की वैल्यू आपकी 10 है। तीनों वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई? 10, यानी कि मल्टीपल असाइन कर दिया हमने। एक वैल्यू को एक से ज़्यादा वेरिएबल को दे दिया। उस तरीके को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीपल असाइनमेंट। यानी कि एक वैल्यू को एक से ज़्यादा वेरिएबल को दे दिया, डिफाइन कर दिया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपल असाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 10, प्रिंट a इक्वल टू b इक्वल टू c, आउटपुट क्या आएगा? 10 10 10, तीनों का वैल्यू क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। ठीक है। अब आइए ऑपरेटर इन पाइथन। क्या? ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो आपके पाइथन में 1 2 3 4 5, आपके पाइथन में 5 तरह के ऑपरेटर यूज होते हैं। कितने तरह के? 5 तरह के। ऑपरेटर्स, तो पाइथन में 5 तरह के ऑपरेटर यूज किए जाते हैं। पहला है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या है आपका? पहला अर्थमेटिक। दूसरा है आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर। तीसरा है बुलियन है, सॉरी। तीसरा है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। चौथा है रेशनल। पांचवा है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये 5 ऑपरेटर पाइथन में यूज हो जाते हैं। पहला अर्थमेटिक, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा असाइनमेंट, चौथा रेशनल और पांचवा लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे बच्चों। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मैं फिर से बच्चों से अनुरोध करता हूँ, पटना सिटी का बहुत वर्स्ट कंडीशन है कोरोना वायरस के कारण, इसलिए मैं बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले तो मास्क और सैनिटाइजर लेके निकले। धन्यवाद।